रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। कः पण्यशोभा कथने समर्थो यत्राप्यते वस्तु विनार्हतोऽपि। यज्ञे गतो राजशिखामणिर्नृपो माया मनुष्याकृतिरच्युतो विभुः। भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन राम राज्य का वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। उत्तर दिशि सरजो बह निर्मल जल गंभीर। बांधे घाट मनोहर स्वल्प पंक नहीं तीर। सोपानैर्विविधाकारैर्नाना रत्न विचित्रितैः वहते तूत्तरस्यां वै सरयूः स्वच्छ घट्टका। सरयू जी की निर्मलता, सरयू जी की पवित्रता बहुत अद्भुत है। जल गहरा है, पानी का कोई अभाव नहीं। ये नहीं कि नदी सूख गई हो, प्रदूषित हो गई हो, उसका जल विकृत हो गया हो, ऐसी कोई बात नहीं। जल पर्याप्त है, पानी गहरा है, प्रवहमान जल है, स्वच्छ है। जो घाट हैं सरयू जी में बंधे हुए, उनमें भी कोई कीचड़, कोई कूड़ा कचड़ा, कोई गंदगी, यहाँ तक कि जो थोड़ा सा भी कीचड़ होता है घाट में, जो कि स्नान करने वालों को, जल पीने वालों को बाधा देता है, वो भी सरयू जी के घाट में नहीं है। दुई फराक रुचिर सो घाटा जहाँ जल पियहि बाज गज ठाटा। पनि घट परम मनोहर नाना तहाँ न पुरुष करहि स्नाना। राजघाट सब विधि सुंदर बर मज्जहि तहाँ बरन चार्यु नर। तीर तीर देवन के मंदिर चहु दिशि तिन्ह के उपवन सुंदर। सभी प्रकार के उपयोग के लिए अलग अलग घाट बने हुए हैं। ईषद दूरेश्च घट्टश्च वर्धते शोभनो महान। वाजिनो वारणा यत्र सलिलं प्रपिबन्ति च। पृथक घट्टश्च नारेणां यन्नरो न विशन्ति। हाथी, घोड़े इत्यादि के पीने के लिए, वो जो जल पिए, उनके लिए एक अलग घाट की व्यवस्था है। थोड़ा दूर में है वो। जहाँ पर स्त्रियां अपने पीने के लिए, घर के कार्य के लिए जल ले जावे, वो अलग स्थान है। स्त्रियों के नहाने का घाट अलग है, वहाँ पुरुष इत्यादि नहीं जाते। फिर एक राजघाट है। राजघट्टे महादिव्य चातुर्वर्ण्यम च मज्जति। राजघाट क्या है? सरकारी घाट है। वहाँ पूरे अयोध्यावासी चारों वर्णों के लोग आकर स्नान इत्यादि करते हैं। कूले कूले च देवाना मासीन मंदिरमद्भुतम। परितस्तस्य चाराम शोभमानो बहुप्रिय। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, हे उमे, हे गिरजे, सरयू जी के घाट में स्थान स्थान पर सुंदर सुंदर देवालय हैं, और उन देवालयों के भी अगल बगल सुंदर सुंदर बगीचे हैं। कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी बसहि ज्ञान रत मुनि सन्यासी। तीर तीर तुलसी का सुहाई वृंद वृंद बहु मुनि लगाई। किसी किसी घाट में लोग स्नान नहीं करते, हाथी घोड़े को जल नहीं पिलाते, क्योंकि वो घाट, वो स्थान जप तप करने वालों के लिए आरक्षित है। वहाँ साधु महात्मा सरयू जी में अघमर्षण, अवगाहन, तर्पण आदि करके और बढ़िया सूर्यार्घ देकर अपना इष्ट जप किया करते हैं। कहीं पर वेदांत व्याख्यान किया करते हैं, कहीं पर सत्संग किया करते हैं। और भगवत पूजा के लिए, भगवत आराधन के लिए उन संतों ने घाट के ही किनारे सुंदर सुंदर छोटी फुलवारी लगा रखी है, जहाँ पर्याप्त मात्रा में तुलसी दल इत्यादि उपलब्ध है। नद्यारोधसि सिद्धाश्च क्वचित् सन्यासिनस्तथा। वृंदा वृंदानि कुत्रापि मुनिभिरोपितानि च। यस्या दर्शनमात्रेण पापहानिः प्रजायते। कस्तोतुमिष्टे नगरी मिदृशिं जात राघवाम्। इस अयोध्या नगरी की सुंदरता, महात्म का जो व्यक्ति दर्शन करता है, और जो व्यक्ति इस प्रकार के महात्म का श्रवण, पठन, पाठन इत्यादि भी करता है, उस व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं। भगवान जहाँ की स्वयं सम्राट हो, भगवान की जो स्वयं जन्मभूमि हो, उस स्थान का महात्म कौन बता सकता है। बापी तड़ाग अनूपकूप मनोहरायत सोहि। सोपान सुंदर नीर निर्मल देखि सुर मुनि मोहि।
बहुरंग कंज अनेक खग कूजहि मधुप गुंजारहि आराम रम्य पिकादि खग रव जनु पथिक हंकारहि वापि कूप तड़ागानाम उत्तमानाम पदे पदे सोपानम स्वच्छवारिणी वीक्ष्य मुह्यन्ति देवताः प्रोत्फुल्ल शतपत्रस्था गुंजन्ति मधुपाः पिकाः। अयोध्या में जो सुंदर सुंदर सरोवर हैं, तड़ाग हैं, कुएं हैं, उनमें जल लेने के लिए जब लोग जाते हैं तो रत्न से जड़ी हुई सीढ़ियों का प्रयोग करते हैं। देवता मुनि इत्यादि उन सरोवरों का, उन कूपों का सौंदर्य देकर मोहित हुए रहते हैं। वहाँ सुंदर सुंदर कमल खिले हुए हैं, उन कमलों पर कोयल, मैना, भंवरा इत्यादि जो पुष्प लोभी, सुगंध लोभी पक्षी हैं, वो सब मंडराते रहते हैं। और कहते हैं इसमें, जहाँ पर स्वयं लक्ष्मीपति भगवान ही राजा बनकर आए हों, जहाँ भगवती श्री ही, लक्ष्मी जी ही, भगवती जानकी जी ही जहाँ पर साम्राज्ञी बनकर विराजती हों, वहाँ की शोभा, वहाँ का ऐश्वर्य कैसे बताया जा सकता है। रमानाथ जहाँ राजा सोपुर बरनिक जाय अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाय यत्र सीता स्वयं लक्ष्मी रामो नारायणः स्वयं सिद्धयो विपुलास्तत्र निधयश्चापि भूरिशः। जितने भी लोग हैं सर्वत्र भगवान का कीर्तन करते हुए देखे जाते हैं। कोई व्यक्ति अगर कीर्तन नहीं भी कर रहा है तो उसको लोग उपदेश दे रहे हैं कि अरे मूर्ख, ये जो मनुष्य जीवन तुमको मिला, इतना दुर्लभ एक तो मनुष्य जीवन मिला, ऊपर में अयोध्या नगरी जैसे तीर्थ में वास मिला, ऊपर से भगवान तुम्हारे राजा हैं, साक्षात उपलब्ध हैं। ऐसी स्थिति में भी भगवान का स्मरण नहीं करोगे तो अब कब करोगे? और कौन सा तुमको सुअवसर चाहिए? इस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए देवता लालायित हो रहे हैं, तुमको ये सौभाग्य प्राप्त है और तुम भजन नहीं करता। तुम भगवान का गुणगान करो, भगवान की स्तुति करो, अपने स्वधर्म से भगवान को संतुष्ट करो। भगवान अपने भक्तों के ऊपर कभी क्रोध नहीं करते। अगर कोई भक्त से अपराध भी हो जाए तो उसका तत्काल शोधन करके उसका उद्धार कर लेते हैं। भगवान लौकिक पारलौकिक हर दृष्टि से हमारे अनुकूल हैं। इसीलिए जहाँ तहाँ नर रघुपति गुण गावहि बैठे परस पर इहै सिखावहि भजहु प्रणत प्रतिपालक रामहि शोभाशील रूप गुण धामहि सत्यम ब्रवीमि परलोक हितम ब्रवीमि। मैं सत्य बोलता हूँ, परलोक में जो हित प्रदान करे ऐसी वाणी बोलता हूँ। सारम ब्रवीम्युपनिषद हृदयम ब्रवीमि। समस्त उपनिषदों का, वेदों का जो सार है, हृदय भूत भाव है, वह बताता हूँ। संसार मूलवणम सारमवाप्य जंतो। इस असार संसार, नश्वर संसार में अगर कुछ ठोस सार वस्तु है जीव के लिए, सारो यमेश्वर पदाम्बुरुहस्य सेवा। तो ईश्वर के चरण कमलों की सेवा करना ही जीव के लिए इस असार संसार में एकमात्र सार है। सत्यम ब्रवीमि परलोक हितम ब्रवीमि सारम ब्रवीम्युपनिषद हृदयम ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्य जंतो सारो यमीश्वर पदाम्बुरुहस्य सेवा। भगवान के सुंदर पराक्रम का, ऐश्वर्य का, करुणा वत्सलता का, भक्त वत्सलता का वर्णन करते हुए कहते हैं, जनक सुता समेत रघुबीरहि कसन भजहु भंजन भव भीरहि। अलग अलग प्रकार के काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, दंभ, ईर्ष्या, मात्सर्य से युक्त इस जीवन को अगर इतने संकट और इतने अवगुणों के बाद भी यदि सफल बनाना चाहते हो तो भगवान सीतापति श्री रामचंद्र जी का भजन करो। जिनका आराधन करके, जिनकी शरणागति प्राप्त करके एक सामान्य व्यक्ति भी मोक्षाधिकारी हो जाता है। बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी जिस परम तत्व पर निष्ठा रखते हुए उनका नित्य निरंतर चिंतन करते हैं, जो परमात्मा अविनाशी अजन्मा होने के बाद भी भक्तों पर कृपा करने के लिए अपनी माया के माध्यम से अभिव्यक्त हो जाते हैं, ऐसे भगवान जो तुलसीदास जी के ऊपर भी बड़ी कृपा किए हैं, उदार हैं, उनका भजन करो। बहुवासना मसक हिमरासि
सदा एक रस अज अविनाशी, मुनिरंजन भंजन महिभारहि, तुलसीदास के प्रभु ही उदारहि, एहि विधि नगर नारी नर करहि राम गुणगान, सानुकूल सब पर रहहि संतत कृपा निधान, एवं विधा जना सर्वे राम सद्गुण गायका, और शानिव रामोपि जुगोप पितृवत प्रजा। इस प्रकार से सभी लोग भगवान के सद्गुणों का, श्री रामचंद्र जी के सद्गुणों का वर्णन करते हैं और भगवान का व्यवहार अपनी प्रजा के प्रति कैसा था। और शानिव रामोपि जुगोप पितृवत प्रजा, जैसे कोई पिता अपनी सगी संतान से प्रेम करे, उसका भरण पोषण करे, उसकी रक्षा करे, वैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी एकदम सगी संतान के समान, लव को उसके समान मान लो, अपने प्रत्येक नागरिक का, प्रजा के प्रत्येक व्यक्ति का भरण पोषण, संरक्षण, प्रेम, अनुग्रह सब करते हैं। भगवान के इस दिव्य राम राज्य के प्रभाव से अज्ञान, ईर्ष्या, द्वेष, संकट, ताप ये सब वैसे ही समाप्त हो गए जिस प्रकार से सूर्योदय के होने पर अंधकार समाप्त हो जाता है और त्रिलोकी में प्रकाश व्याप्त हो जाता है। भुसुंडी रामायण में कहते हैं, श्री रामचंद्रस्य प्रताप सूर्ये विद्यातमी लुप्ततमा बभूव। अविद्यातमी शब्द है, अवग्रह के कारण अ का उच्चारण नहीं हुआ। प्रताप सूर्ये विद्यातमी, श्री रामचंद्रस्य प्रताप सूर्ये विद्यातमी लुप्ततमा बभूव। शर्म प्रदे शर्म ददे च दीप्त ऊलूक पाप्मान च काम कैरवम। गुण प्रभाव प्रकृत्युत्थ कर्म चकोर सौख्यम क्वच नास्ति नो स्मरा। मात्सर्य मोह स्मय तस्कराणां कर्तव्यमासे जगति तलेन। ज्ञानं सविज्ञानमथोदियाय पंकेरुहं धर्म तड़ाग मुख्ये। वैराग्य संतोष विचार सौख्य कोका विशोका बहवो विभान्ति। एतत् प्रतापांशुमते प्रदीप्ते हृदन्तराले च्युत साधु वीक्षणात्। सप्तोपचिन्वन्ति वृषादिकाश्च सप्तापचिन्वन्त्युदिताश्च पूर्वम्। भगवान के प्रताप प्रभाव रूपी सूर्य के उदित होने पर अविद्या का अंधकार नष्ट हो गया। जिन लोगों को पहले हमने शोकाकुल, क्रोधातुर, कामातुर बताया था, ऐसे लोग भी श्री राम राज्य के दिव्य प्रभाव से निर्मल चित्त वाले होने लगे। इसमें कुछ बहुत साहित्यिक बात वर्णित है। कहते हैं, कर्म, गुण, काल और स्वभाव। कर्म, गुण, काल और स्वभाव, विविध कर्म, गुण, काल, स्वभाव, ये सब चकोर के समान है। और चकोर को चांदनी में अच्छा लगता है, सूर्योदय में अच्छा नहीं लगता, सूर्य के प्रकाश में अच्छा नहीं लगता, वो चांदनी का चहेता है चकोर। तो ये जो चारों हैं, सूर्योदय जब हुआ श्री राम प्रताप का, तो इनका तो धंधा खराब हो गया, इनकी रुचि समाप्त हो गई। तो ये कर्म, गुण, काल, स्वभाव के वशीभूत होकर अलग अलग प्रकार की प्रवृत्ति जो जीवों में थी, वो एक ही ब्रह्म रस में परिवेष्टित हो गई। और मत्सर, ईर्ष्या, मान, मोह, मद, ये सब जो चोर हैं, वो लोगों के सुकृत का अपहरण नहीं कर पा रहे हैं। ज्ञान विज्ञान का धर्म रूपी सरोवर में कमल की भांति विकास होने लग गया। वैराग्य, संतोष, विवेक, ये सब जो चकवे हैं, ये सब उन कमल से युक्त सरोवरों में विहार करने लगे। ज्ञान वैराग्य रूपी कमल से युक्त धर्म रूपी सरोवर में। तो धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सुख, संतोष, वैराग्य और विवेक, ये 7 तत्व भगवान की कृपा से बढ़ने लगे। कौन कौन 7? सप्तोपचिन्वन्ति वृषादिकाश्च सप्तापचिन्वन्त्युदिताश्च पूर्वम्। कौन से 7 बढ़े और कौन से 7 घटे? तो कहते हैं धर्म, वृषादिकाश, वृष धर्म का पर्याय शब्द है। तो धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सुख, संतोष, वैराग्य और विवेक, ये 7 का अभ्युदय हुआ।
अविद्या, काम, क्रोध, कर्म, कर्म मतलब कर्म वासन, मत्सर, मोह और मद, ये 7 का नाश हुआ। अब एक बार भगवान के मन में इच्छा हुई कि हम थोड़ा घूम फिर कर आवे। ऐसे तो नित्य ही नाना प्रकार से विहार हो ही रहा है, लेकिन आज कुछ विशेष बात हुई। क्या हुआ? तो भ्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा, सुंदर उपवन देखन गये सब तरु कुसुमित पल्लवन। एकदा भ्रातृभिः सार्धं सीता जानिः सवायुजः, द्रष्टुम जगामोपवनम तत्र वृक्षाः सपल्लवाः। भगवान एक बार भ्रमण करने गए थे। साथ में कौन थे? तो भगवान के साथ उनके भाई थे और हनुमान जी थे। तो श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न एवं हनुमान जी, ये 5 लोग प्रधानता से भ्रमण के लिए निकले हैं और सुंदर उपवन में गए। वहां पर सुंदर फुलवारी है, हरे भरे कोपलों वाले वृक्ष हैं, पुष्पित पल्लवित लताएं हैं। उसी समय घटना घटित हुई। जानि समय सनकादिक आये, तेज पुंज गुणशील सुहाये, ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहुकालीना। पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशाम पूर्वजा, जो पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, किंतु अवस्था की दृष्टि से अगर विचार करें तो बहुकालिक होने के बाद भी 5 वर्ष के बच्चे के समान ही दिखते हैं। ऐसे भगवान सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार वहां उपस्थित हुए आए। तत्रोपजग्मुर्मुनयश्चत्वारः सूर्यवर्चसः, भगवान सूर्य के समान प्रभाव वाले वो 4 पूर्व काल के पुरातन महर्षि आए हैं। अभेद दर्शिनो धीरा शांता दिग्वास सोमलाः, नारायण कथा प्रेम परायण महर्षयः। ये कैसे हैं? समदर्शी हैं, अभेददर्शी हैं, सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि है इनकी, धैर्यवान हैं, शांत चित्त हैं, निर्मल चरित्र वाले हैं, दिगंबर हैं। कौपिन है ठीक है, नहीं है ठीक है, 5 साल का बच्चा है तो क्या उसको उतना मतलब। भगवान की कथा में निष्कपट और अविच्छिन्न प्रेम करने वाले हैं। ऐसा लगा जैसे साक्षात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ही वहां उपस्थित हो गए हैं। रूप धरे जनिचारिवु वेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा, आशा बसन व्यसन यह तिन्हि, रघुपति चरित होय तह सुनहि। तहाँ रहे सनकादि भवानी, जहाँ घट संभव मुनि बर ज्ञानी, राम कथा मुनि बर बहुबरनी, ज्ञान जो निपावक जिमेरनी। और ये सनत कुमार आ कहाँ से रहे? बोले अगस्त जी के आश्रम में ये लोग थे, वहीं सत्संग चल रहा था। अगस्त मुनि के माध्यम से श्री रामचरित्र पर जो सत्संग हुआ, तो इनके मन में इच्छा हुई कि जिनकी कथा चरित्र का हम लोग श्रवण कर रहे हैं, थोड़ा उनका दर्शन भी कर लिया जाए। तो अगस्त मुनि के आश्रम से ये लोग आए हैं श्री अयोध्या धाम। देखि राम मुनि आवत, हर्ष दंडवत कीन्ह, स्वागत पूछी पीतपट, प्रभु बैठन कह दीन। तास्तु सिद्धेश्वरान वीक्ष, प्रीत्युत्फुल्ल विलोचनः, आनम्य श्वासनं रामो मुनेनभ्युपवेशयत्। संपृष्ट कुशलाः सर्वे, तस्थु रामेण पूजिताः। आनंद रामायण में कहते हैं, उन 4 सिद्धेश्वरों को आता हुआ देखकर अत्यंत हर्ष और श्रद्धा के साथ भगवान ने तुरंत ही आसन बिछाकर उन सबों को बैठने का अनुरोध किया और उनका बहुत सुंदर आतिथ्य किया। और गोस्वामी जी कहते हैं कि जो आसन बैठने के लिए दिया, वो आसन कहाँ था? बोले भगवान ने अपना पीताम्बर ही बिछा दिया उन सबों के स्वागत में। स्वागत पूछी पीतपट, प्रभु बैठन कह दीन। केन्ह दंडवत तीन भाई, सहित पवन सुत सुख अधिकाई। मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी, भय मगन मन सके न रोके। श्यामल गात सरोरुह लोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन। सबसे पहले श्री रामचंद्र जी ने उन सनत कुमार आदि 4 महर्षियों को प्रणाम किया। उनके पीछे तीनों भाइयों ने प्रणाम किया। उनके पीछे श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया। और ये यद्यपि निर्गुणोपासक वीतराग महात्मा हैं, लेकिन जैसे जनक जी विदेह होने के बाद भी भगवान की दिव्य निर्मल छवि को देखकर आनंद के समुद्र में निमग्न हो गए, आनंदारणों में निमग्न हो गए, वैसे ये 4 महर्षि भी भगवान को देखकर बस एकटक
देखे ही जा रहे हैं, देखे ही जा रहे हैं, इनका मन कहीं और जा ही नहीं पा रहा, बस देखे जा रहे हैं। एक टक रहे निमिष न लावहीं, प्रभु के जोरे शीस नवावहीं। और उन के सामने भगवान जो है वो हाथ जोड़कर मस्तक झुकाए हुए हैं कि हमारे अतिथि इतने बड़े संत हमारे यहाँ आए हैं। और भगवान को इतने प्रेम से देखे जा रहे हैं सनत कुमार कि उनको कुछ न बोलते बन रहा है न कुछ करते बन रहा है, बस एकदम स्तब्ध हो गया, मानो समय ही रुक गया हो वहां पर। नव दुर्वादल श्यामम पद्मपत्रायते क्षणम कंदर्पकोटिलावण्यम पीतांबर समावृतम निर्निमेषैर्नेत्रपुटैः पपुस्ते मुखपंकजम। बस भगवान का दर्शन अपने नेत्रों से करके अपने आप के सौभाग्य की सराहना वो कर रहे हैं। उसमें स्तब्धता का जो लक्षण भक्ति में है, ये जड़ता का नहीं, ये ब्रह्मलीनता का पर्याय बताते हैं। अकस्मय परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च यल्लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवत्यमृतो भवति तृप्तो भवति। न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साहो भवति यज्ञात्वामृतो भवति स्तब्धो भवत्यात्मा रामो भवति। भक्ति का लक्षण नारद जी भक्ति सूत्र में, नारद भक्ति सूत्र में क्या बताते हैं? उत्कट और नित्य प्रेम ही उसका स्वरूप है, जिसको प्राप्त करके जीव कृतार्थ होता है, संसिद्ध होता है, मुक्त होता है, तृप्त होता है। यह भक्ति प्राप्त हो जावे तो अन्य किसी की इच्छा नहीं बचती, कोई शोक नहीं बचता, कोई रोष द्वेष नहीं बचता, कोई कामना नहीं बचती, किसी में आसक्ति नहीं होती, किसी विषय के लिए उत्साह भी नहीं होता, क्योंकि उत्साह परिणाम के प्रति रुचि से होता है। यहाँ पर परिणाम और क्रियाकर्म में वासना ही नहीं बची तो अन्य किस कार्य में उत्साही बने भगवत चिंतन के अतिरिक्त। और स्वरूप बोध हो जाने पर वह स्थिर हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है, आत्माराम हो जाता है। वही हाल यहाँ पर सनत कुमार का है। कर गही प्रभु मुनि बर बैठारे परम मनोहर वचन उचारे आज धन्य मैं सुनहु मुनि सा तुम्हारे दरस जाहि यघ खीसा। बड़े भाग पाई सतसंगा बिनहि प्रयास हो ही भवभंगा। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ कहि संत कवि कोविद श्रुति पुराण सद ग्रंथ। भगवान कहते हैं अद्य में सफलम जन्म मुनयो वो विलोकनात् युष्माकं दर्शनम मन्ये नृणाम भवति भाग्यतः अहो सत्संगमः पुंसामशेषाघ प्रशोधन। आज हमारा जन्म सफल हो गया। हे महर्षियों, आपके दर्शन से आज हम कृतार्थ हुए। जिस व्यक्ति का बहुत बड़ा सौभाग्य उदित होता है उसी को आपका यदि दर्शन प्राप्त होता है। सत्संग तो बहुत दुर्लभ है, बहुत सौभाग्य से प्राप्त होता है, और जिसे प्राप्त हो जाए उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं होता। संगो यः संसृतेर हेतो रसत्सु विहितो धिया स एव साधुषु कृतो निस्संगत्वाय कल्पते। किसी का संग किया जाए तो आसक्ति से बंध जाता है, लेकिन संतों का ही संग एक ऐसा संग है जो आसक्ति को काटता है। सुनि प्रभु वचन भरसि मुनि चारी पुलकित तनु अस्तुति अनुसारी। भगवान के दिव्य वचनों को सुनकर सनत कुमार बड़े भाव विभोर होकर भगवान की स्तुति करते हैं। आप स्तुति का श्रवण करें। अर्थ तो यहाँ स्पष्ट ही है, इसीलिए हम केवल स्तुति बताएंगे। जय भगवंत अनंत अनामय जय भगवंत अनंत अनामय अनघ अनेक एक करुणामय जय निर्गुण जय जय गुण सागर सुख मंदिर सुंदर अति नागर जय इंदिरा रमण जय भूधर जय इंदिरा रमण जय भूधर। इंदिरा भगवती लक्ष्मी का नाम है। भूधर भगवान पृथ्वी को भी धारण करते हैं। कैसे? तो भगवान शेषनाग के रूप में पृथ्वी को धारण करते हैं और वहति दशानन शिखरे वाराहावतार में भी भगवान पृथ्वी को धारण करते हैं। और धृति शक्ति से पृथ्वी में जो धृति शक्ति है वो भगवान की शक्ति है, तो वैसे भी भूधर है भगवान। तो जय इंदिरा रमण जय भूधर अनुपम अज अनादि शोभाकर ज्ञान निधान अमान मान प्रद
पावन सुजस पुराण वेद बद। तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन, तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन। तज्ञ मतलब तत्वं जानाति इति तज्ञः, तत्वमसि तत्वं जानाति इति तज्ञः, यहाँ अक्षरार्थ विधान से निरुक्त किया गया है। कृतज्ञ भगवान के प्रति जो एक बार मैं आपका हूं तवास्मीति च याचते, भगवान उसको अपना लेते हैं, उसे किए हुए को समझते हैं, उसका मान बढ़ाते हैं। और अज्ञता जो कुछ नहीं जानता, अज्ञ शास्त्र दधान से संशयाता विनश्यति, तो अज्ञ व्यक्ति को भगवान विज्ञ तज्ञ बना देते हैं, उसकी अज्ञता का नाश कर देते हैं। अज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन, तज्ञ तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन। नाम अनेक अनाम निरंजन, सर्व सर्वगत सर्व उरालय। आप सर्व हैं, मतलब सब कुछ आप ही हैं। सर्वम खल्विदमेवाहम नान्यदस्ति सनातनम, ये परावाणी है। और सर्वगत, सर्वत्र आप प्रतिष्ठित हैं, अणुरणीयान महतो महीयान। और सर्व उरालय, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, सर्वभूतांतर्यामी हृदयस्थ परब्रह्म है। सर्व सर्वगत सर्व उरालय, बससि सदाहमकः परिपालय। द्वंद्व विपत्ति भव फंद विभंजय, हृदय बसि राम काम मदगंजय। हे प्रभु, हे विश्वरूप नारायण, हे श्री रामचंद्र जी, आप सदैव हम भक्तों की रक्षा कीजिए, हमारा ध्यान रखिए, हमारा पोषण कीजिए, हमारे हृदय में नित्य निरंतर वास करके हमें भवबंधन से छुड़ा कर ही अपने शरण में बनाए रखिए। कृपरमानंद कृपायतन, मन परिपूरन काम, प्रेम भगति अनपायनी, देहु हमहि श्री राम। देहु भगति रघुपति अति पावनी, त्रिविध ताप भवदापन सावनी। प्रणत काम सुर धेनु कल्पतरु, होई प्रसन्न दीजय प्रभु यह बरु। हे प्रभु, भागवत में भी कहते हैं ना, तापत्रयेणाभिहृतस्य घोरे, संतप्यमानस्य भवाब्धनीश। पश्यामि नान्यच्छरणं तवांघ्रि, द्वन्द्वातपत्रादमृताभिवर्षात्। हे प्रभु, अपनी बड़ी निर्मल, बड़ी सुंदर, निष्कलंका, अव्यभिचारिणी भक्ति हमें प्रदान कीजिए, जिससे हमारे दैहिक, दैविक, भौतिक, कायिक, कार्मिक, आणविक सभी मल ताप नष्ट हो जावें। आप कामधेनु के समान हैं, कल्पवृक्ष के समान हैं। ऐसे भगवान तो कामधेनु और कल्पवृक्ष से बड़े हैं, लेकिन यहाँ अलंकारिक भाव से कहा गया है जैसे कामधेनु के पास जाकर, कल्पवृक्ष के पास जाकर कोई भी व्यक्ति काम भंगी नहीं हो सकता, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उसके लिए कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता, निशेष प्राप्त करके वह संतुष्ट हो जाता है, यदि संतोषी हो तो। नहीं तो कामधेनु और कल्पवृक्ष के पास जाकर ये लाभ ये लाभ ये लाभ ये लाभ चक्कर में रहता है, मतलब वहां फिर अभाव नहीं रहता। वैसे प्रभु, आपके चरणों का आश्रय लेने पर भी किसी बात का अभाव नहीं रहता है। हे भगवान, आप सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आप अपने शरणागतों पर जो कृपा करते हैं, हमें भी वैसे ही शरणागत मानकर हम पर कृपा कीजिए। भव बारिधि कुंभज रघुनायक, सेवक सुलभ सकल सुखदायक। संसार समुद्र है, और हे नारायण, हे राम जी, आप अगस्त मुनि के समान है। तो अगस्त मुनि और समुद्र में क्या संबंध है? जब हम लोग गायत्री शाप विमोचन करते हैं तो क्या कहते हैं? अस्य श्री अगस्त शाप विमोचन मंत्र से समुद्र शोषको अगस्त ऋषि, अगस्त्यानुगृहीता गायत्री शक्ति देवता अनुष्टुप छंद, अगस्त शाप विमोचने विनियोग। ये सभी शाप विमोचनों में नहीं मिलता है, ये आगमोक्त पद्धतियों में प्राप्त होता है। अगस्त जी समुद्र का शोषण करने वाले हैं। अगस्त जी अपने योग बल, तपोबल से समुद्र का समग्र रूप से पान कर लेने में समर्थ महर्षि हैं।
तो संसार रूपी समुद्र को पान करके समाप्त कर देने में आप अगस्त्य मुनि के समान हैं। मन संभव दारुण दुखदायरय, मन के प्रपंच से जिस प्रकार की आसक्ति में जीव फंसता है, उस आसक्ति से आप हमको बचाएं, उस आसक्ति का नाश करने वाले हैं। आप ईश्वर हैं, समदर्शी हैं, दीन बंधु हैं। आप अपनी समदृष्टि से हम पर कृपा करें। दीन बंधु समता विस्तारय, इस प्रकार से अलग अलग भावना निवेदित करके सनत कुमार ने स्तुति की। बार बार स्तुति करे प्रेम सहित सिरनाई, ब्रह्म भवन सनकादिगे अति अभीष्ट वर पाई। भगवान से अपने अभीष्ट को प्राप्त करके, अपने मनोनुकूल वरदान को प्राप्त करके सनत कुमार ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मलोक जाने के समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने समस्त भाइयों के साथ, हनुमान जी के साथ उनको फिर से प्रणाम किया। विदा के समय फिर से प्रणाम किया। यद्यपि भगवान सर्वसमर्थ परमात्मा वरदान देने वाले हैं, वरद वरेण्य हैं, सनत कुमार उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं, लेकिन भगवान लोक लीला में मनुष्य बने हैं और वो संत हैं। संतों का सम्मान करना शास्त्र की मर्यादा है। और संत सम्मान के योग्य हो तभी, अथवा असम्मान वाले व्यक्ति भी कई बार संत का वेश धारण करके बकवास करते फिरते और कहते हैं हम ही सबसे बड़े संत हैं। अभी नहीं कह दिया गिरधर मिश्र उर्फ रामभद्राचार्य ने कि एकमात्र तुलसी पीठ ही प्रामाणिक रामानंदाचार्य पीठ है। बताओ, पहले तो ये था कि मैं एक कथावाचक हूं, इसका जीवन कहां से चला था, मैं एक कथावाचक हूं। उसके बाद हो गया कि नहीं मैं तो अब आचार्य हूं। उसके बाद नहीं मैं तो जगत गुरु हूं। उसके बाद वहां से भी संतोष नहीं हुआ तो हो गया कि मैं तो सार्वभौम वैष्णव जगत गुरु हूं, वैष्णवों में हमसे बड़ा जगत गुरु कोई नहीं। और अब तो कह दिया कि जो है सो हम ही हैं, एकमात्र रामानंदाचार्य पीठ केवल हमारी वाली है। कल की बनी हुई तुलसी पीठ जो तुलसीदास ने स्वयं भी नहीं बैठाई, तुलसीदास के नाम पर अपना पूरा धंधा खड़ा कर दिया इस व्यक्ति ने, और कोई रामानंदी इसमें सामने आकर विरोध नहीं करेगा। मुलुक पीठ वाले बगल बैठे रहेंगे लेकिन चुप रहेंगे। जो 52 धारा में भी स्वयं नहीं आ रहा है वो एकमात्र प्रामाणिक रामानंदाचार्य पीठ का दावा करता है और लोग चुप रहते हैं उस पर। क्यों? कापुरुषता है ये लोगों की। खैर, कहने का भाव है कि संत की संगति तो बड़ी दुर्लभ है, लेकिन वेश मात्र से कोई भी तिलक लगा ले, वेश बना ले तो संत नहीं हो जाता है। संत की परिभाषा, संत का लक्षण बड़ी दुर्लभ है। चापलूसों का लक्षण संतों में घटित नहीं होना चाहिए। भगवान इस प्रकार से अभिवादन करके, सम्मान करके सनत कुमार को विदा करते हैं। पूछत प्रभु ही सकल सकुचाही, चित वही सब मारुत सुत पाही। अब भगवान के इस भाव को, सनत कुमारों के द्वारा की गई स्तुति को देखकर सभी भाइयों के मन में है कि भगवान से कुछ धर्मोपदेश का लाभ प्राप्त किया जाए। सभी लोग सोचे हम कैसे पूछें, हम कैसे पूछें, सब हनुमान जी की ओर देखे। आप पूछिए, आप ज्ञानिनाम अग्रगण्यम है ना। तो हनुमान जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी के भाव को तो राम जी जान गए, तो स्वयं से ही टोकते हैं कि बताओ भाई क्या बात है। अंतर्जामी प्रभु सब जाना, बूझत कहो काहा हनुमाना, कि आप कुछ कहना चाहते हैं हनुमान जी, कोई बात है तो बताओ क्या बात है। जोरी पानी कहत हनुमंता, सुनहु दीन दयाल भगवंता। हनुमान जी हाथ जोड़कर कहते हैं हे कृपालु अंतर्यामी प्रभु, आप तो सब जानते हैं। एक जिज्ञासा भरत जी के मन में है और प्रश्न करने में संकोच होता है, और हम तो क्या निवेदन करें। तो हनुमान जी को भगवान कहते हैं कि इसमें संकोच की क्या बात है हनुमान, तुम तो जानते हो कि भरत और मुझ में कोई भेद ही नहीं है। जो भरत है सो हम हैं। तुम जानहु कपि मोर सुभाऊ, भरत ही मोहि कछु अंतर काऊ। बताओ हनुमान, तुम तो मेरे इतने प्रिय हो, इतने निकटवर्ती भक्त हो, तुम ही बताओ क्या भरत और मुझ में कोई भेद है जो प्रश्न करने में संकोच हो रहा है। तो भरत जी इस वचन सुनकर पैर पकड़े भगवान के चरणों में गिर गए। बोले हे शरणागत वत्सल, मेरा निवेदन सुनिए। नाथ न मोहि संदेह कछु, सपने हो शोक न मोह, केवल कृपा तुम्हारी कृपानंद संदोह। हे प्रभु, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से, आपके महिमा से मुझे कभी सपने में भी शोक मोह और संदेह नहीं होता। लेकिन एक ढिठाई करता हूं, मैं सेवक हूं, आप स्वामी हैं, एक निवेदन मेरा आप स्वीकार करें। संतन कै महिमा रघुराई, बहु विधि वेद पुराण गाई, श्रीमुख तुम पुनि किन्हि बड़ाई, तिन्ह पर प्रभु ही प्रीति अधिकाई। आप अपने श्रीमुख से संतों की महिमा बताइए, जो महिमा वेद पुराण इत्यादि बताते हैं। वही प्रसंग हमने पहले भी थोड़ा बताया, संत में और असंत में भेद समझ कर व्यवहार करना चाहिए। तो आपने अपने श्रीमुख से संतों की बड़ी बड़ाई की है, उन पर आपका प्रेम भी बहुत है।
और वेद पुराणों में भी उनकी महिमा बहुत प्रकार से ऋषिगण बता ही चुके हैं। तो अब आप उनके विषय में अपने श्रीमुख से कुछ विशेष उपदेश करें। संत कौन है, असंत कौन है, थोड़ा समझा कर बताइए। सुना चहम प्रभु तिन्ह कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण, संत असंत भेद बिलगाई, प्रणत पाल मोहि कहु बुझाई। संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। भगवान भरत जी के इस निवेदन को स्वीकार करते हैं और संत और असंत के मध्य के लाक्षणिक भेद को व्यक्त करते हैं। साधुस्तोत्तम श्लोक मतः किदृग्विधः प्रभो, एतन में पुरुषाध्यक्ष लोकाध्यक्ष जगत प्रभो, प्रणताय अनुरक्ताय प्रपन्नाय च कथताम। भगवान कहते हैं सुजनो न याति वैरम परहित निरतो विनाश कालेपि, छेदेपि चंदन तरुस्सुर भयते मुखम कुठारस्य। क्या है, लकड़ी की बेंत से युक्त लोहे की कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, चंदन का वृक्ष उस कुल्हाड़ी का अपकार करने के स्थान पर उस कुल्हाड़ी को ही सुगंधित कर देता है। यही संत है, ऐसे समझो। सुजनो न याति वैरम परहित निरतो विनाश कालेपि, सुजनो न याति वैरम परहित निरतो विनाश कालेपि, छेदेपि चंदन तरुस्सुर भयति मुखम कुठारस्य। अब ये बहुत उच्च स्थिति की बात है। व्यवहार जगत में तो सठे साठ्यम समाचरित का ही भाव नीतिगत है, लेकिन वो परमोच्च स्थिति नहीं। परमोच्च स्थिति में तो निर्वैरः सर्वभूतेषु यही भाव लक्षित होता है। तो लोक व्यवहार भिन्न बात हो गई, क्योंकि लोक व्यवहार में राजा को, सज्जनों को पुरस्कृत करना, दुष्टों को दंड देना, ये सब अनिवार्य कृत्य आ जाता है। यही तो विषय उठाना राजा जनक और सुखदेव जी महाराज के बीच में देवी भागवत के पहले स्कंध में आप 15 से 19 अध्याय तक पढ़ेंगे तो ये प्रसंग आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो व्यवहार में दुष्टों के साथ दुष्टता करके ही उनको अनुशासित किया जाता है, दंड में कठोरता का व्यवहार। सज्जनों के साथ विनम्रता का व्यवहार करके उनका समादर किया जाता है। ये व्यवहार की बात थी। लेकिन इससे भी जो उच्च स्थिति है उसमें निर्वैरः सर्वभूतेषु ये भाव होता है, जो दुर्लभतम अवस्था है। तो संत असंतन कै अस करनी, जिम कुठार चंदन आचरणी, काटई पर सुमलय सुनु भाई, निज गुण देह सुगंध बसाई। और कई बार सिद्ध संतों के जीवन में भी जो क्रोध, शाप, कठोरता इत्यादि का व्यवहार देखने को मिलता है। समझना चाहिए कि अगर वो वास्तव में संत हैं तो उनकी उस कठोर वाणी, शाप के पीछे भी उपकार का उद्देश्य है। जैसे देवर्षि नारद निर्वैर हैं, उनको किसी से कोई वैर ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। देवर्षि नारद तो मनुष्य, देवता, राक्षस सर्वत्र समान भाव से विचरण करते हैं, लेकिन फिर भी अनेकानेक प्रसंगों में उन्होंने शाप दिया है। जैसे सबसे प्रसिद्ध घटना तो भागवत से ही ले लीजिए, जहां उन्होंने नलकूबर और मणिग्रीव को 100 दिव्य वर्षों तक के लिए, 36,000 मानवीय वर्षों के लिए अर्जुन का वृक्ष होने का शाप दे दिया। तो क्यों दिया? क्रोध पाया तब दिया। तो क्रोध किया, उनके संतत्व की हानि किया। बोले नहीं, ये भोग विलास में डूबे हुए मदमस्त लोग कहीं पतित न हो जावे, कहीं विषय वासना में बंध न जावे, इसीलिए इनकी जड़ बुद्धि का शोधन करने के लिए इनको वृक्ष बनाओ और वहां भगवान के माध्यम से इनका उद्धार करवा दो तो इनका कल्याण हो जावे। तो ये कृपा थी। जैसे डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो चीर फाड़ करता है, पेट काटता है, हाथ काटता है, लेकिन उसके पीछे उसकी भावना होती है इसका उद्धार हो जावे, इसका रोग निवारण हो जावे, इसका संकट दूर हो जावे। तो संतों का क्रोध भी उसी डॉक्टर के समान है, चिकित्सक के समान है। क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्य। ऐसे देवता का, ऐसे संत का क्रोध भी व्यक्ति के उद्धार के निमित्त होता है। मातुः कोपो पितुः कोपो गुरुः कोपो न गण्यते। माता का क्रोध, पिता का क्रोध, गुरु का क्रोध, उसको क्रोध में नहीं, उसको कृपा में गिना जाता है। ये अगर उचित सदाचरण की शिक्षा देने के लिए किया जाए तो ये भाव। ताते सुरसी रहु चढ़त, सुरसी सहु चढ़त, जगवल्लभ श्रीखंड, अनलदाहि पीटत घनहि, परसु बदन यह दंड। और चंदन के साथ क्या किया जाता है और कुल्हाड़ी के साथ क्या किया जाता है? चंदन का स्वभाव संत के समान हो गया, कुल्हाड़ी का स्वभाव असंत के समान हो गया। तो कुल्हाड़ी को लुहार आग में तपाकर घन से पीटता है और चंदन को घिस घिस कर देवताओं के मस्तक पर लगाया जाता है। विषय अलंपट शील गुणा कर,
पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। त्यक्तात्म सुख भोग इच्छा सर्वसत्व सुखैषिणः भवन्ति पर दुखेन साधवो नित्य दुखिताः। अपने सुख अपने भोग की इच्छा को छोड़कर समस्त प्राणियों के सुख की कामना करने वाले ही संत होते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, करपात्री स्वामी जी ने एक सुंदर घोष बताया है, शास्त्रोक्त ही बताया है, विश्व का कल्याण हो। ये नहीं केवल हमारा, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये नहीं कि केवल मैं सुखी हो जाऊं, अभी तो सभी लोग सुखी हों, सभी लोग स्वस्थ हों, किसी के जीवन में कोई कष्ट अमंगल शोक न रहे। तो त्यक्तात्म सुख भोग इच्छा, वहनी पुराण में कहते हैं कि अपने सुख अपने कल्याण अपने भोग की इच्छा पर ध्यान न देकर सभी प्राणियों के वास्तविक तात्विक सुख की कामना करने वाले और बाकी के दुख को देखकर स्वयं करुणा के कारण सहानुभूति के कारण दुख का अनुभव करने वाले व्यक्ति संत होते हैं। सम भूत रिपु विमद विरागी लोभामरस हरस भय त्यागी। भागवत में कहते हैं ना, अजात शत्रु शांता साधव साधुभूषणा। साधु का अपनी ओर से कोई शत्रु नहीं होता, साधु अपने मन में किसी को शत्रु मानता ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति उसके प्रति शत्रुता कर भी दे तो उच्च स्थिति के साधु तो उसको शत्रुता में भी नहीं गिनते। हाँ, मध्यम स्थिति में अनुशासन करने के लिए क्रोधादि कर दे भले, लेकिन उच्च स्थिति में तो वह भाव ही नहीं उत्पन्न होता। एक समय के बाद सहनशील हो जाते हैं। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः सम अभूत रिपु विरद विरागी। यहाँ विरद विरागी है, मतलब उनका वैराग्य ही उनकी कीर्ति होती है। ये नहीं कि बहुत धनी हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत पहलवान हैं, बहुत बॉडीगार्ड घूमते हैं साथ में, वो संत की परिभाषा नहीं। उनका वैराग्य ही उनका यश होता है। ये भी एक चौपाई का भाव है, विरद विरागी। वैराग्य है उनका, विरद है उनकी कीर्ति है। और यहाँ कहते हैं दूसरी प्रति में गीता प्रेस में विमद विरागी, मतलब मद से अहंकार से परे हैं, वैराग्यवान हैं, अमर्ष हर्ष भय लोभ इत्यादि का त्याग कर चुके हैं। सम अभूत रिपु विमद विरागी लोभामरस हरस भय त्यागी कोमल चित्त दीनन परदाया कोमल चित्त दीनन परदाया मन बच क्रम मम भगति अमाया सब ही मान प्रद आप अमानी। सबको सम्मान देकर स्वयं सम्मान की कामना नहीं करते। भरत प्राण सम ममते प्राणी, ऐसे भक्त जो सबका सम्मान करते हुए भी अपना सम्मान होने की चाह नहीं रखते, वो हमें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। हमारे प्राण ही वो संत हैं, वो संत ही हमारे प्राण हैं। विगत काम मम नाम परायण शांति विरति विनति मुदितायन। उनका मन सदैव प्रफुल्लित रहता है, उनका मन शोकाकुल अवसादग्रस्त नहीं लगेगा, उनका मन सदैव समरस आनंद निमग्न लगेगा। मेरे नाम जप के अलावा उनको किसी चीज में आसक्ति नहीं होती, बाकी सबसे विरक्ति और मेरे नाम संकीर्तन में आसक्ति। शीतलता सरलता मयत्री द्विजपद प्रीति धर्म जनयत्री। शीतलता सरलता, सभी लोगों के प्रति हमारे अपने हैं, हमारे सगे हैं, सुहृद हैं, मित्र हैं, ऐसा भाव। आसक्ति वाला नहीं, सौहार्द वाला भाव, मतलब ये ममता वाला नहीं कि मेरे हैं मेरा, ममत्व वाला नहीं। आत्मवत् सर्वभूतेषु, ये भाव है, सब जगह आत्मतत्व ही है, कोई हमारा पराया नहीं, किसी से हमारा विरोध नहीं, इस भाव से। और ब्राह्मणों के प्रति, अन्य संतों के प्रति प्रेम जो सभी धर्मों का मूल है, विप्रपद प्रेमा, ये सभी धर्मों का मूल है, सभी सदाचरणों का मूल है, उस लक्षण को व्यक्त करना। ये सब लक्षण बस ही जा सूर तात जाने हो तात संत संत तफुर। ये सब लक्षण जिसके अंदर वास करते हो उसको वास्तविक संत जानना। भर्तृहरि जी क्या कहते हैं? तृष्णा का त्याग करके क्षमा की वृत्ति को धारण करना, अभिमान से दूर रहना, पाप से प्रेम नहीं करना, सत्य के मार्ग पर, साधुओं के मार्ग पर चलना, विद्वानों की सेवा करना, सत्संगति में निरंतर लगे रहना, शत्रुओं के प्रति भी अपनी ओर से मन से कोई द्वेष भाव नहीं रखना, ये सब संत जनों के लक्षण हैं। तृष्णां छिन्धि भज क्षमां जहि मदं पापे रतिम् आकृथा सत्यं ब्रूह्यनुयाहि साधु पदवीं सेवस्व वेद्वज्जनं
मान्यान मानय विद्विषोप्यनुनय प्रख्यापय स्वान् गुणान् कीर्तिं पालय दुःखिते कुरु दया में तत्सताम लक्षणम। यही सब बात वो स्वामी जी भी भगवत मुख से वर्णित करते हैं, यही सब बात बाकी संतजन भी कहते हैं। साधव प्रतिपन्नार्था प्रचलन्ति न सत्पथात् न निश्चितार्थात् विरवन्ति धीरा, ये सब भी बात है ना। समदम नियम नीति नहीं डोलहि परुष वचन कबहु नहीं बोलहि निंदा स्तुति उभय सम ममता मम पदकंज ते सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख पुंज तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिर मतिर्भक्तिमान में प्रियो नर। बहुत दुर्लभ है, ये किसी में दिख जावे तो उसको साक्षात भगवत स्वरूप जानना चाहिए, दिखता नहीं। ये हम लोग आप लोग ये सब लक्षण धारण करने का प्रयास भले करें, लेकिन वास्तव में इतना दुर्लभ है, इतना उच्च स्तर का भाव है इस प्रकार के भगवत प्राप्त संतों का कि वो बाहर से पकड़ में नहीं आएगा विषय। और बहुत से लोग जो कथित रूप से सरल संत विनीत बनकर मीडिया में घूमते हैं, टीवी यूट्यूब इत्यादि पर आते हैं, वो भी बाह्य लक्षण से ऐसा प्रदर्शित करते हैं कैमरे के सामने, लेकिन आंतरिक रूप से क्या हो रहा है? प्रसिद्धि का लोभ, अपने मठ को विस्तृत करने का लोभ, अधर्म को देखकर भी मौन रह जाने की कापुरुषता, सरलता की आड़ में कापुरुषता, लेकिन नेताओं की भाटों के समान स्तुति करके उनके कृपा के प्रति अपने लोभ को दिखाना, मतलब कि आप हम पर कृपा करें, हमारे ऊपर अनुग्रह करें, हमारे इस नेता मंत्री से उठना बैठना हो जाए, ये पुरस्कार मिल जाए, ये सब भी बातें चरित्र में देखने को मिलती हैं। लेकिन बाहर से क्या करेंगे? जहां अधर्म का विरोध करने की बात आएगी वहां कहेंगे हम तो सरल है भैया, हमारा तो किसी से विरोध नहीं, कोई द्वेष नहीं, हम तो केवल भजन करते हैं। लेकिन नेता मंत्री से घिरे रहेंगे, डोनेशन सेठ मारवाड़ी से घिरे रहेंगे, और उस स्थिति में बाहर से सरल होने के बाद भी अंदर से इन सभी कपटपूर्ण वृत्तियों का आश्रय लेने को विवश हो जाते हैं। ये सब दुर्भाग्य का विषय है। अब असंत के लक्षण देखो। सुनहु असंतन के रसुभावु भूलेहु संगत करिय नकाऊ तिन्ह कर संग सदा दुखदाई जिम कपिल घालई हर हाई। कोई गाय बहुत अधिक, हमारे क्षेत्र में मरखंड शब्द है, मरखंड मतलब जो अनुशासनहीन हो। कोई गाय बैल ऐसे हो जाते हैं जो बहुत ज्यादा सींग मारते हैं, और उनके जो गोपालक हैं अगर उनको बांधकर अनुशासित करने का प्रयास करें तो खूब उछल कूद करते हैं। तो ऐसी गायों की संगति में अन्य जो सीधी गायें होती हैं वो भी थोड़ी बिगड़ने लग जाती है। ये स्वभाव हो जाता है उनका कि जानबूझकर उछल कूद करना, अपने गोष्ठों से भाग जाना, दूध दुहने के समय बहुत ज्यादा लात मारना और अनावश्यक सींग मारना, पास वाली दूसरी गाय को से भी लड़ते रहना, ये सब कई बार कुछ स्वभाव दिख जाते हैं वृषभों में, गौ में। तो ये क्या है? जैसे कपिला गौ को हरहाई गौ जो है वो भी बिगाड़ देती है, वैसे ही उन असंतों की संगति बड़ी दुखदाई हो जाती है, दुखदायिनी हो जाती है। सुनहु असंतन के रसुभाव भूले हु संगति करिय नकाऊ परापकार निरतैः दुर्जनैः सह संगति वदामि भवतस्तन्न विधेया भवतस्तत्तु न विधेया कदाचन। परापकार निर्तय, परोपकार और परापकार, यही संत और संत के मध्य भेद है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर मतलब दूसरे व्यक्ति को उपकार के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है, और दूसरे का अपकार करने के समान उपकार और अपकार इतने का खेल है। परोपकार करोगे तो संतत्व है, परापकार अपकार दुर्व्यवहार करोगे तो असंत का लक्षण है। खल न हृदय अतिताप विषेखी जरे सदा पर संपत्ति देखी। दूसरे की संपत्ति को देखकर इनको बड़ी ईर्ष्या बहुत जल्दी हो जाती है। ऊर्जितम सज्जनम दृष्ट्वा वेष्ट नीच पुनः पुनः कवली कुरुते स्वस्थम विधुम दिव्य विधुम तुदः। जैसे चंद्रमा जब अपनी कलाओं से पूर्ण हो जाते हैं, पूर्णिमा का चंद्रमा उदित होता है तो राहु ग्रहण लगाने आ जाता है, वैसे ही खलन हृदय अतिताप विषेखी जरहि सदा पर संपत्ति देखी। जह कहो निंदा सुनहि पराई हर सहि मनहु परि निधि पाई। जहां दूसरे की निंदा होगी वहां तुरंत काम धंधा छोड़कर जाकर चुगली करने बैठ जाएंगे। ये सब बातें हैं। ऐसे निंदा और निग्रह दोनों में अंतर है। निग्रहो भर्त्सना भिक्षो मर्यादायाम च बंधने, मर्यादा में बांधने के कृत्य को, भर्त्सना पूर्वक किए गए निरोध कृत्य को, उसको अनुशासित करने के कृत्य को निग्रह कहते हैं। तो निंदा और निग्रह में जो भेद है उसके विषय में हम पहले वक्तव्य बता चुके हैं।
अहो सहन्ते वदनो परोदयम निसर्गतुम तरमलिनाह्य साधव। और भर्तृहरि जी क्या कहते हैं, अकरुणत्तम कारण विग्रह पर धने परयोषिति च स्पृहा। निर्दयता, बिना किसी पक्ष के केवल द्वेष भाव को सिद्ध करने के लिए झगड़ते रहना, दूसरे के धन और दूसरे की स्त्री के प्रति आकर्षण बुद्धि लगाए रखना, कैसे हमको मिल जावे, और सज्जन और संबंधियों की उचित धर्म सम्मत सलाह को नहीं मानना, ये सब दुर्जनों का प्राकृतिक स्वभाव होता है। दुर्योधन के चरित्र में ये सारी बात देखने को मिलती है। निर्दयता, बिना कारण झगड़ा लेना, दूसरे की धन और स्त्री पर नजर बनाए रखना, अपने हितकारी उपदेशक सगे संबंधियों का भी तिरस्कार करना। रावण के जीवन में भी देख लो यही बात है। काम क्रोध मद लोभ परायण निर्दय कपटी कुटिल मलायन बयरु अकारण सब काहू सो जो कर हित अनहित ताहू सो। और कोई अगर अच्छा उपदेश भी दे तो उल्टे उसी का तिरस्कार करके उसको भगा देते हैं। जैसे दुर्योधन ने विदुर जी का तिरस्कार किया, जैसे रावण ने विभीषण जी का तिरस्कार किया। अकरुणत्वमकारण विग्रह पर धने परयोषिति च स्पृहा सुजन बंधुजने स्वसहिष्णुता प्रकृति सिद्धमिदं हि दुरात्मना। और झूठ ही लेना झूठ ही देना झूठ ही भोजन झूठ चबेना। ये 50 सैकड़ों जगत गुरु लोग बैठकर जो कथा नहीं कर रहे, उनके जीवन में ये बहुत सुंदर तुमको देखने को मिलेगा। शास्त्र की कही बातों को प्रक्षिप्त बता देना, जो काल्पनिक बातें हैं उनको प्रामाणिक बोलकर प्रकाशित करना, स्वयं को ही सर्वज्ञ सर्वोच्च सर्वेश्वरवा बता देना। झूठ ही लेना झूठ ही देना झूठ ही भोजन झूठ चबेना। और बाहर से ऐसा बोलेंगे मधुर मधुर, जैसे कि मोर सुंदर बोलता है लेकिन खाने में सांप खाता है, वही हाल है इनका। परिशुद्धामपि वृत्तिम समाश्रितो दुर्जनः परान व्यथते पवनाशिनोपि भुजंगाः परोपतापम न मुंचन्ति। सांप कई बार हवा पीकर रहता है, इतना सुंदर उपवास कर रहा है लेकिन दूसरे को डस कर मारता है। मोर बहुत सुंदर नाचता बोलता है लेकिन खाता सांप है। तो केवल एक लक्षण को देखकर किसी को संत नहीं समझ लेना चाहिए, किसी को असंत नहीं समझ लेना चाहिए। कोई व्यक्ति बहुत सुंदर चापलूसी करके मधुर वचन बोल देता है तो जरूरी नहीं वो संत हो सकता है वो कालनेमी भी हो। और नारद मुनि के समान अनुशासनहीन व्यक्ति को अनुशासित करने के लिए क्रोध पूर्वक शाप भी दे रहा है तो जरूरी नहीं वो असंत हो सकता है वही संत हो। तो नारद मुनि क्रोध करने के बाद भी संत बने रहे क्योंकि उनका उद्देश्य कुछ और था। और कालने में खूब सुंदर सुंदर बात कहने के बाद भी असंत ही बना रहा क्योंकि वहां भी उसका उद्देश्य कुछ और था, उसका आंतरिक भाव कुछ और था। तो झूठ ही लेना झूठ ही देना झूठ ही भोजन झूठ चबेना बोला ही मधुवत रबचन जिम मोरा खाई महाहि हृदय कठोरा। परद्रोही परदार रत परधन पर अपवाद ते नर पावर पापमय देह धरे मनुजाद। देह धरे मनुजाद, मनुजाद मतलब मनुजम अत्यति मनुजाद, इस प्रकार से भाव लगाना पड़ेगा। जो मनुष्यों का भक्षण कर ले, ऐसे राक्षस हैं ये सब, नर रूपी राक्षस, नर पिशाच हैं। कौन? जो परद्रोही हैं, दूसरे के धन स्त्री पर लगे रहते हैं, वैसे व्यक्ति पापमय पुरुष, मनुष्य नहीं मनुष्य रूप में राक्षस हैं। चाणक्य जी भी कहते हैं, हालांकि उन्होंने राक्षस तो नहीं कहा, पशु कह दिया। ये शाम न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। लोभयोढ़न लोभयिडासन शिशनो दर पर जमपुर बासन काहू की जो सुनहि बड़ाई श्वास ले ही जन जोड़ी आई। यज्ञ सद्भे पथे पुनः शिष्णो दर कृतोद्यमैः आस्थिते रमते जंतुस्तमो विशति पूर्ववत्। जो केवल लोभ को ही बिछाता है और लोभ को ही ओढ़ता है, केवल पेट भर जावे और लिंग इत्यादि रमण आदि से तृप्त हो जावे, जिससे मन उससे रमण कर लो और जो मन सो खा लो, यही जो व्यक्ति लगा रहता है वो कभी संत नहीं बन सकता, वो कभी यमराज के चंगुल से बाहर नहीं निकल सकता, सदैव नरक का वास भोगता है। दह्यमानः सुतव्रेण नीचाः परयशोग्निना। जो नीच व्यक्ति होता है दूसरे के सत्कर्म को, दूसरे की अच्छाई को भी देखता है तो वहां पर उसको ईर्ष्या होती है, बहुत ज्यादा जलने लग जाता है।
और दूसरे को जब संकट में देखता है तो बहुत ज्यादा सुखी हो जाता है, मानो हमको चक्रवर्ती नरेश का पद मिल गया हो। जब काहू कै देख विपति, सुखी भये मानहु जगन रिपति। यस्मिन् वंशे समुत्पन्नस्तमेव निज चेष्टितैः, दूषयत्य चिरेणैव गुण कीट इवाधमः। जिस वंश में उत्पन्न होता है अपने उन सद्भाव वाले पूर्वजों की ही दुर्गति का कारण बनता है। काम क्रोध क्रोध आदि के लोभ से जो काम क्रोध लोभ आदि के मोह के कारण, लंपट वृत्ति के कारण अपने परिवार के भी विरोध का कारण बन जाता है। स्वार्थ व्रत परिवार विरोधी, लंपट कथा लोभ अति क्रोधी। और क्या करता, माता पिता गुरु ब्राह्मणों को मारेगा, माता पिता गुरु ब्राह्मण से द्रोह करेगा और भगवान की कथा जहां हो रही हो वहां विघ्न डालेगा, भगवान की कथा की निंदा करेगा। भगवान की कथा सच्छास्त्र निंदका नाम च नेहामूत्र च निष्कृते। जो भगवान की कथा की निंदा करते हैं उनका इस लोक में परलोक में कहीं कल्याण नहीं होता। मातु पिता गुरु विप्र न मानहि, आप गए अरुघालहि आनहि। करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। माता पितृश्च हंतारो, वेद ब्राह्मण निंदका। दुषंतः पर कार्याणि स्वात्मानम हरिमीश्वरम। अपने आप को तो मानो ईश्वर समझ लेते हैं। आढ्यो भिजनवानोस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया, यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता। तो क्या हुआ, दूसरे का काम बिगाड़ते हैं, अपने हृदय में स्थित ईश्वर से द्रोह करते हैं और स्वयं को ईश्वर के तुल्य वैभवशाली मान लेते हैं। जातस्मये नाम दधियः सहेश्वरान सतोवमन्यन्ति हरिप्रियान खलाः। अपने अभिमान के कारण अपने विवेक का नाश करके ये भगवान की, भगवत कथा की, भगवत भक्तों की खूब निंदा करते हैं। अवगुण सिंधु मंदमति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी। विप्रद्रोह सुरद्रोह विशेखा, दंभ कपट जिय धरे सुबेखा। ऐसे अधम मनुज खल कृत जुग त्रेता नाही, वापर कछुक वृंद बहो होई हैं कलि जुग माही। ऐसे जो दुष्ट बुद्धि वाले लोग हैं ये सत्युग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में कुछ होते हैं और कलयुग में तो केवल ऐसे ही लोग अधिक से अधिक हो जाते हैं। बात है सत्युग और त्रेता में युग धर्म के स्वाभाविक स्थिति में तो नहीं होते, लेकिन कदाचित कहीं किसी प्रारब्धवशात इक्का दुक्का वेन जैसे उदाहरण उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन युग धर्म की दृष्टि से देखें तो सत्युग और त्रेता का ये युग धर्म नहीं है। ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना तो द्वापर में कुछ और विशेष करके कलयुग में ही दृष्ट होता है, परिलक्षित होता है। कृतम त्रेता द्वापरश्च कालश्चेति चतुर्युगम, अनेन क्रम योगेन भुवि प्राणि सुवर्तते। इसीलिए कहा 18 पुराणों में वेदव्यास जी के वचन का सार समझना है। सब न समझ पाओ तो केवल एक विषय समझ लो कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरे का उपकार करो तो पुण्य, दूसरे को पीड़ा दो तो पाप। परहित सरेश धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहे तात जानिहि को विदनर। और ये जो बात है ना कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, ये केवल एक व्यक्ति विशेष का निर्णय नहीं, ये तो समस्त वेद पुराणों का, समस्त संतों का यही मत है। मानुषम देहमाश्रित्य परान यो हि व्यतिक्रमेत, सोप्याप्नोति महत् कष्टम नात्र कार्या विचारणा। नर शरीर धरि जे पर पीड़ा, करहित सहहि महाभव भीरा। जिन व्यक्तियों का जीवन मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी केवल दूसरे को कष्ट देने में लगा रहा, दूसरे को पीड़ा देने में लगा रहा, वो कभी संसार से बाहर नहीं निकल पाएंगे, कभी नरक से बाहर नहीं निकल पाएंगे, सदैव अपार कष्ट सहते रहते हैं। और अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, अपने परलोक को नष्ट करने के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन पाप की बुद्धि को नष्ट नहीं कर सकते। तो उन सभी लोगों के लिए मैं साक्षात काल रूप बनकर, मैं साक्षात यमराज का स्वरूप, खले कृतांतः दुष्टों के लिए मैं साक्षात दंडधारी यमराज का रूप धारण करके उनको अशुभ कर्मों का दंड देता हूं। और मैं ही धर्मराज के रूप में संतों को उनके पुण्य का फल प्रदान करता हूं। करहि मोह बस नर अघनाना,
स्वार्थ रत परलोक नसाना, काल रूप तिन्ह कह मैं भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फलदाता, अस विचारी जे परम सयाने, भजहि मोहि संसृत दुख जाने। इस प्रकार से जो हमने संत असंत के लक्षण बताए, हानि लाभ बताया, सत्संगति का महात्म्य और असंगति का दोष बताया, कुसंगति का दोष बताया, इस रहस्य को जो लोग जानते हैं वे संसार के नश्वर धर्मिता को देखकर, संसार के दुख को जानकर मेरी शरण में आकर मेरा भजन करते हैं। जो देवता, मनुष्य और ऋषियों में सद्विवेक से युक्त गण हैं, वे सभी लोग मेरा भजन, मेरा आराधन करते हैं। जो व्यक्ति इन लक्षणों को समझ लेता है, गुणों को समझ लेता है और इसी अनुशासन से व्यवहार में निष्ठा रखता है, वह व्यक्ति स्वयं भी मुक्त होता है, अपने संगति से अन्य को भी मुक्त करने में सहयोगी होता है। असारम खलु संसारम ज्ञात्वा माम पंडिताः सदा, भजन्ति सर्वभावेन, भजन्ते सर्वभावेन, संगम त्यक्त्वा वरानने। तो संत असंतन के गुण भाखे, तेन परहि भव तिन्ह जिन्ह लखी राखे, तेन परहि भव जिन्ह लखी राखे। जिन लोगों ने इन गुणों को, अवगुणों को समझ लिया, व्यवहार में उतार लिया, फिर उनको भवसागर में फंसना नहीं पड़ता। तो हम ज्यादा क्या बताएं। किम वर्णितेन बहुना लक्षणम गुण दोषयो, गुण दोष दृशिर दोषो गुणस्तु भयवर्जितः। सुनहु तात मायाकृत गुण अरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखियहि, देखिय सो अविवेक। और क्या कहें भाई, ये सब तो माया के प्रपंच हैं। कोई गुणी हो जाता, कोई दोषी हो जाता, लेकिन है तो दोनों संसार के ही विकार, दोनों विवर्त ही है संसार का। इसीलिए गुण भी न देखो, दोष भी न देखो, ये तो सबसे उत्तम बात हो गई। तो भगवान ने ऐसे संत असंत के लक्षण बताए। श्रीमुख बचन सुनत सब भाई, हर्षे प्रेम न हृदय समाई, करहि विनय अति बारहि बारा, हनुमान ही हर्ष पारा। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, एहि विधि चरित करत नित नये। इस प्रकार से हनुमान जी के सामने, अपने भाइयों के सामने भगवान ने संता संत लक्षण निरूपण करके उनको धर्मोपदेश किया। सबको बड़ा हर्ष हुआ। फिर भगवान अपने महल में वापस लौटे। एवं बहुपदेशम च दत्त्वा भ्रातृभ्य उत्तमम, चरितम सततम नूतनम करोति स्म महेश्वरी। बार बार सनत कुमार आते थे, श्री रामचंद्र जी आते थे, अलग अलग देवी देवता आते थे, भगवान से सत्संग करते थे, यहाँ लीलाओं का प्रत्यक्ष दर्शन करते थे। ब्रह्मा जी को जाकर ब्रह्मलोक में ये सब वार्ता बताते थे। ब्रह्मा जी उन प्रत्यक्षदर्शी नारद मुनि, सनत कुमार जी इत्यादि के माध्यम से उन कथाओं को सुनकर बहुत हर्षित होते थे और कहते थे और सुनाओ, और कथा सुनाओ, और कथा सुनाओ। बार बार नारद मुनि आवहि चरित पुनीत, राम के गावहि नित नव चरित, देख मुनि जाहि ब्रह्मलोक सब कथा कहाहि। सुनि बिरंच अतिशय सुख मानहि, पुनि पुनि तात करहु गुण गानहि। तेन स्तोत्रम समारब्धम ब्रह्मादीनां च सन्निधौ, ब्रह्मादयस्तु ते देवाः ससंशुर मनसा मुनिम्। अहो मुने त्वं धन्योऽसि पुनर्वद हरिर्गुणान्। अरे नारद, हे सनत कुमार, आप तो बड़े धन्य हैं, आप तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, और कथा सुनाइए, हमें और सुनने की इच्छा है। ऐसा कह के ब्रह्मा जी नित्य निरंतर भगवत कथा में रति रखते हुए खूब सत्संग करते हैं और सनत कुमार नारद मुनि का खूब धन्यवाद कहते हैं, खूब उनके भाग्य की सराहना करते हैं। नारद जी विशेष करके गान योग के आचार्य हैं ना। सनत कुमार भी भक्त हैं, तत्वनिष्ठ महात्मा हैं, लेकिन नारद मुनि की विशेषता संगीतमय कथा में। कथा में संगीत मतलब वो डीजे बाजा वाला नहीं, भगवत भक्ति में जो शास्त्रीयता होनी चाहिए, वहां जो गान को, गान विद्या, संगीत शास्त्र को, स्वर ब्रह्म विभूषिताम, स्वर ब्रह्म से विभू देवदत्ताम इमाम वीणाम, स्वर ब्रह्म विभूषिताम, भगवान के द्वारा दी गई वीणा से भगवान नाम संकीर्तन पुरस्तर जो कथा देवर्षि नारद व्यक्त करते हैं, उसमें और अधिक सुंदर रस का, माधुर्य का विस्तार होता है। इससे सनत कुमार को भी आनंद होता है। कहते हैं वाह देवर्षि नारद, आपके समान भगवान की लीला बताने वाला, भगवान का कीर्तन करने वाला दूसरा नहीं मिलता। तो सनकादिक नारद ही सराहि, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनियाहि। सुनि गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनहि परम अधिकारी। आत्मा रामश्च मुनयो निर्गम था अप्युरुक्रमे, कुर्वं च हेतुकं भक्ति मित्थम भूत गुणो हरि। भागवत में कहते हैं
तदश्मसारम हृदय मतेदम यदगृह्यमाणिर हरिनामधेयई। भगवान के कथा को सुनकर भी जिनका हृदय द्रवित नहीं होता, भाव विभोर नहीं होता, समझना चाहिए उनका हृदय नहीं, उनके हृदय के स्थान पर तो पत्थर रखा हुआ है। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिन्हके हिय पाषाण, तिन्हके हिय पाषाण।